जय माता दी दोस्तों। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि कलश का पूजन नवरात्रों के दिनों में कैसे करना है, कलश स्थापना करते समय किन किन बातों का हमें ध्यान रखना है और कलश पूजन से पहले हमें क्या विशेष चीज़ें करनी होती हैं। साथ ही कलश शुभ मुहूर्त में रखा जाता है, तो कलश का शुभ मुहूर्त क्या है। जैसे कि नवरात्रि के 9 दिनों में माँ दुर्गा के 9 अलग अलग स्वरूपों की पूजा की जाती है, लेकिन कलश स्थापना का अपना विशेष महत्व होता है, इसीलिए शुभ मुहूर्त में ही कलश स्थापना हमें करनी चाहिए। लेकिन उससे पहले कुछ विशेष बातों का हम ध्यान रखेंगे। तो आइए सभी जानकारी इस वीडियो में हम आपके लिए विस्तार से लेकर आए हैं, तो वीडियो पर आप इन तक बने रहें। ये देखिए हमारा नारियल है साधारण, और ये है एकाक्षी नारियल, एक मुख और एक आंख वाला। तो आप सभी के लिए मैंने सोचा मैं ये आपको दिखाऊं। हमारे घर पे हम स्थापना करके रखते हैं, और ये है साधारण नारियल जो कि आम मार्केट में मिलता है। तो कलश स्थापना करने से पहले आपको ये सभी तैयारियां पहले से कर लेनी है, जिससे आपको बार बार पूजा में उठना ना पड़े। सभी चीज़ों को शुद्ध करके अंतःकरण शुद्ध होते हुए मंत्रों का जप करके संकल्प लेके पूजा में बैठना होता है। दोस्तों, पूजा से पहले आपको चौकी तैयार कर लेनी है, और घी में बाती लगाकर, यानी कि जो घी का दीपक हम तैयार करेंगे उसमें रुई लगाकर आप उसमें घी डालकर थोड़े से पहले ही रख दें, जिससे आपका जो दीप हो वो अच्छे तरीके से प्रज्वलित रहे, कोई इसमें विघ्न बाधा ना आए। तो हम यहाँ पर शुद्ध घी का इस्तेमाल कर रहे हैं, आप चाहें तो तिल के तेल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और दोस्तों, अखंड दीप कब लगाना होता है वो भी हम आपको जानकारी देंगे। तो हम यहाँ पे गौरी गणेश की स्थापना करते हैं, तो हमने हल्दी से गौरी माता बनाई है और सुपारी पर भगवान गणेश की आवाहन करते हुए हम पूजन करते हैं। आपके पास यदि प्रतिमा है तो आप वो भी ले सकते हो। इस तरह से सुपारी पर मौली के धागे लगा देंगे, और जब भी हम इस तरह से किसी भी देवी देवता का आवाहन करते हैं तो उस देवी देवता का स्मरण भी करते रहना चाहिए। और आप चाहें तो मंत्रों का भी जप कर सकते हैं, जैसे कि ओम गंगणपतये नमः या फिर वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ, पूरा मंत्र हम आपको लिख देंगे। और अब हम कलश की तैयारी कर लेते हैं। तो देखिए, कलश लगाने से पहले कुछ विशेष तैयारी। गले में मौली अवश्य बांधना है। आप चाहे जिस भी पात्र ले रहे हैं, यानी कि तांबे का, मिट्टी का, और यहाँ पे स्वस्तिक बनाना ना भूलें। और आप चाहें तो जैसे कि माँ दुर्गा के लिए हम लगा रहे हैं, तो आपको इसमें त्रिशक्ति का निशान भी बनाना चाहिए, और यहाँ पे जवारे लगाने की व्यवस्था है। तो सभी अरेंजमेंट आपको करना है। अब चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं, और सबसे पहले हम दीप की स्थापना करेंगे। तो हमने चावल का आसन देते हुए एक पात्र में हम दीप रखते हैं, जिससे कि जो हमारे कपड़े वगैरह हैं उनको कोई नुकसान ना पहुँचे, कोई परेशानी ना हो। आप चाहें तो अष्टदल कमल भी बना सकते हैं। बीच में माता रानी को अनाज का आसन देते हैं। धन धान्य की कभी कमी नहीं रहती है। तो आप फूलों का भी दे सकते हैं, लेकिन अनाज का आसन हमारे लिए बहुत ही शुभ होता है। तो ये देखिए, बीच में माता रानी की हम प्रतिमा रख रहे हैं, और यहाँ पर एक साइड में हमने दीपक रखना है और दूसरी साइड में हम जवारे लगाएंगे, और वहीं पर कलश की स्थापना करेंगे। गौरी गणेश की स्थापना हमेशा बीच में करनी चाहिए, क्योंकि सर्वप्रथम भगवान गणेश की पूजा की जाती है। तो मैंने सामने रखा हुआ है, और यहाँ पर दीप पूजन से और दीप प्रज्वलित करते हुए हम अपनी पूजा की शुरुआत करेंगे। भगवान गणेश का नाम लेते हुए दीप को प्रज्वलित करना है, और दीप का पूजन करना है, और प्रार्थना करना है कि हे दीप देवता, आप हमारे पूजा के साक्षी हों और निर्विघ्न हमारी पूजा संपन्न हो। इस तरह से हम दीप का पूजन करते हैं। जल घुमाएंगे, अक्षत चढ़ाएंगे, हल्दी कुमकुम का तिलक लगाएंगे। आप चाहें तो वस्त्र के रूप में मौली भी चढ़ा सकते हैं, इत्र चढ़ाएं, पुष्प चढ़ाएं, भोग लगाएं। जैसे ही पंचोपचार विधि से हम सभी की पूजा करते हैं, उस तरह से दीप का पूजन करेंगे। आपको घंटी की ध्वनि भी करते जाना है साथ में, क्योंकि जब भी हम पूजा की शुरुआत करते हैं सबसे पहले ही हमें घंटे की ध्वनि करनी चाहिए, जिससे कि नकारात्मक शक्तियां यहाँ से हट जाएं। अब यहाँ इस तरह से दीप का पूजन करने के बाद आती है बारी गौरी गणेश की पूजा की। तो देखिए, ये एक छोटा सा पात्र हम हर वीडियो में बताते हैं, जिससे आपकी चौकी बिल्कुल स्वच्छ रहे, कोई गंदगी ना हो। अब भगवान गणेश को स्नान कराने के बाद हम वस्त्र के रूप में ये मौली के धागे पहना रहे हैं। आप चाहें तो कोई वस्त्र भी पहना सकते हैं, लेकिन इस तरह से मौली के धागे ज़्यादा सही रहते हैं। गौरी गणेश की पूजा एक साथ आप कर लीजिए, और भगवान गणेश के मंत्रों का मनन भी करते रहेंगे। और ये है जनेऊ। तो देखिए, जब भी हम कोई चीज़ चढ़ाते हैं, तो जैसे कि पुष्पम समर्पयामि, अक्षतम समर्पयामि, जनेऊ समर्पयामि,
यानी समर्पण की भावना से सभी चीज़ें अर्पित करनी चाहिए, किसी भी देवी देवता की आप पूजा कर रहे हो। तो बहुत सारी छोटी छोटी बातें होती हैं, वो भी बीच बीच में आपको ध्यान रखनी होती है। ये देखिए दूर्बा है, दूर्बा हमेशा सिर पे चढ़ाई जाती है। अब जो भी जितने भी पत्र हैं आपके पास, बेल पत्र, समीप पत्र, मदार के पत्र, सभी भगवान गणेश को बहुत ही प्रिय होते हैं, तो वो सभी आप रख सकते हो। जल घुमा देंगे। उसके बाद हम बात करते हैं कि भगवान गणेश को चंदन की, तो सभी प्रकार के चंदन यानी हल्दी, कुमकुम, अष्टगंध और जो आपका है किसी भी प्रकार का चंदन आप लगा सकते हैं। और हाथ को साफ करके भी आप इस तरह से हम लगाएंगे यहाँ पर सिंदूर, क्योंकि गौरी गणेश दोनों को सिंदूर लगाया जाता है। तो देखिए बहुत सारे लोग पूछते हैं कि कितनी बार हमें सिंदूर लगाना होता है, तो 5 या 7 आप लगा सकते हैं। अब भोग लगाने की बारी है, तो हम पान के पत्ते पर भोग लगा रहे हैं। आप चाहें तो पात्र भी ले सकते हैं। तो जितने भी प्रकार के आप पंचमेवे, मिश्री, बताशे, फल, वो सभी हम एक साथ रख दे रहे हैं। और लौंग और इलायची, जैसे कि तांबूल चढ़ाते हैं तो लौंग, इलायची, सुपारी आदि भी आपको सामने रख देना है। अब इस तरह से जल घुमाते हुए भगवान गणेश का ध्यान करना है और प्रणाम करना है। प्रथम पूज्य देवता हैं, निर्विघ्न हमारे पूजा को संपन्न करते हैं, इसलिए पहले ही इनकी पूजा की जाती है। हमने यहाँ पे दक्षिणा भी चढ़ा दी है। तो ये देखिए इस तरह से हमारी गौरी गणेश की पूजा और दीप पूजन यहाँ पर संपन्न हुआ। अब जो ये जल का पात्र है इसे हम साइड में करते हैं और चलते हैं अब जवारे लगाने के लिए। तो देखिए आप जवारे लगाएं या ना लगाएं, लेकिन आपको इस तरह से विधियां आप समझ लीजिए। तो हमने थोड़ा सा जल डाल के मिट्टी को गीला किया है और उसके बाद जवारे यानी कि जो हमारे जौ हैं, आप गेहूं और जौ मिक्स करके भी लगा सकते हैं और सिर्फ जौ भी ले सकते हैं। अब इसके बाद हम रखेंगे कलश। तो देखिए कलश हमेशा खाली करके रखना चाहिए, उसके बाद उसमें जल भरना चाहिए ऊपर से। तो देखिए हमने कलश रखा, उसके बाद जल भरा है। अब जल ये शुद्ध नदियों का जल है। सप्त नदियों का ध्यान करते हुए गंगा, यमुना, सरस्वती, कृष्णा, कावेरी, सब नदियों का हम ध्यान करेंगे कि हमारे कलश में ये सभी नदियों का जल समाहित है। और वरुण देवता का ध्यान करेंगे, क्योंकि वरुण देवता जल के देवता माने जाते हैं और उसमें विराजमान होते हैं। तो कुछ चीज़ें भी हमें डालनी होती हैं, जैसे कि अष्टगंध तिलक, चांदी के सिक्के, हल्दी की गांठ, और ये गांठ ही आपको डालना है। पाउडर हल्दी अगर आपके पास नहीं है तो डाल सकते हैं। सुपारी और लौंग और इलायची, 2 जोड़े हमें लौंग के डालने होते हैं। और हम डालेंगे दूर्बा। बहुत सारे लोग कहते हैं दूर्बा नहीं डाला जाता है, लेकिन दोस्तों दूर्बा पवित्रीकरण के काम में आता है, इसलिए हमें डालना चाहिए। अब हम डाल रहे हैं इसमें आम के पत्ते। तो देखिए अशोक के पत्ते हैं, आम के पत्ते भी आप ले सकते हैं, पंच पल्लव, और ये है पूर्ण पात्र, यानी एक अनाज से भरा पात्र हमें लेना चाहिए। ठीक है, तो हम इस तरह से ऊपर रखेंगे। अब यहाँ पर बारी आती है श्री कलश, यानी श्री कलश है तो हम श्रीफल लेंगे और उसके ऊपर मौली के धागे हमने लपेटे हैं। थोड़ा सा कपड़े भी आपको लपेट देना है, यदि आपके पास है तो कर लें, वरना कोई इतना वो नहीं है। इस तरह से हम इसके ऊपर लगाकर और जो जहाँ से जुड़ाव होता है उसको आगे रखेंगे और नोक वाला भाग पीछे रखेंगे। ये आप कलश रखने का जो श्रीफल होता है उसको तरीका थोड़ा सा समझ लीजिए। अब हम चंदन टीका करेंगे, यानी कि सभी प्रकार के चंदन तिलक पत्तों पे कलश पे लगाएंगे। जैसे कि कलश की बात हम करें तो कलश के गले में भगवान विष्णु यानी कि बीच में, और नीचे ब्रह्मा जी का वास होता है, और ऊपर जो हम ये श्री फल लगाते हैं माँ लक्ष्मी का वास माना जाता है। तो आपको चंदन तिलक करके अपना हाथ साफ कर लेना है। सिंदूर भी आप लगा सकते हैं। यहाँ पर बहुत सारे देवी देवता होते हैं, इसीलिए किसी भी पूजा में कलश की स्थापना सबसे पहले की जाती है और शुभ मुहूर्त में की जाती है। कलश का बहुत बड़ा महत्व होता है दोस्तों। तो आप अपने घर में ज़रूर कलश लगाएं, अक्षत छिड़कें। जैसे हम अन्य देवी देवताओं की पूजा कर रहे थे, उसी तरह से कलश पर भी हमें वस्त्र, अक्षत, पुष्प, जनेऊ, दूर्बा, सभी चीज़ें कलश देवता को समर्पित करनी चाहिए। तो यहाँ पे पुष्पों की माला हमने पहना दी है, पुष्प चढ़ा दिया, अक्षत चढ़ा दिया है। ये है दूर्बा घास। अब आपको सभी चीज़ें जैसे हमने अन्य विधियाँ की हैं उस तरह से, ये है जनेऊ, हल्दी लगाकर ही जनेऊ आपको अर्पित करनी चाहिए।
फल वगैरह हम नीचे रख देंगे, जो भी आप पात्र में रख सकते हैं या पास में भी रख सकते हैं। जल घुमाएंगे यानी आचमन करेंगे हम, और कलश देवता को प्रणाम करेंगे। दीप की बारी है तो जो दीप आपने रखा है उसको भाव से हम दिखा देंगे। अभी सभी की पूजा आप बाद में करेंगे, लेकिन ये आवाहन करते समय आपको इस तरह से छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना है। अब हम प्रणाम करेंगे और यहाँ पर आप दक्षिणा भी चढ़ा दीजिए। देखिए दक्षिणा थोड़ा सा लेट हो गया, कोई बात नहीं है। कभी भी कोई चीज़ आपको ऊपर नीचे हो जाए तो आप इतना माइंड मत किया करिए, देवता भाव के भूखे होते हैं। तांबूल हम चढ़ाएंगे। तो अब प्रणाम करते हुए हम अपनी पूजा को संपन्न करेंगे और वरुण देवता और जितने भी कलश में आवाहित देवी देवता हैं उनको प्रणाम करेंगे। और जो जवारे आपने लगाए हैं इनमें हर दिन आपको जल यानी कि थोड़े थोड़े जल का छिड़काव हमें करते रहना है, वरना आपका जो जवारा है वो अच्छे तरीके से निकल नहीं पाता है। तो बहुत सारे लोग अलग से लगाते हैं, लेकिन इस तरह से कलश के नीचे जवारे लगाना बहुत ही शुभ माना जाता है। तो इस तरह से आप रखें। और ये जो हमारी चौकी है, बहुत ज़्यादा स्पेस भी नहीं होता है लोगों के पास। अब माता रानी की पूजा कैसे करनी है और भी क्या विधियां हैं, भोग कब हटाना है, नेक्स्ट वीडियो में। आज की वीडियो में बस इतना ही।